दोस्तों आज मैं बात करूंगा भूमि सर्वे के बारे में। अभी भूमि सर्वे चल रहे हैं और बहुत सारे लोग हमें फोन करके पूछ रहे हैं कि सर भूमि सर्वे में क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सारे लोग घबराए हुए भी हैं कि 1960 में जमीन का सर्वे हुआ था, अभी तक सुलझा नहीं, फिर से दोबारा हो रहा है, कैसा होगा इसमें। तो देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले कि आप यह माइंड में सेटअप करें कि 1960 में जो भी गड़बड़ी हुई जमीन के सर्वे में, अभी सुधारने का बहुत अच्छा मौका है। दूसरा कि अभी के भूमि सर्वे में आप यह तनिक भी टेंशन न लीजिए कि मेरा जमीन कोई छीन लेगा, मेरा जमीन कोई हड़प लेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके पास जो जमीन है वो आपके पास रहेगा। एक अच्छा मौका है इसे सुधार लेने का। मान लेते हैं आपके पास कोई जमीन है, उसकी कागज नहीं है और आप घबरा रहे हैं। नहीं, जिस जमीन का आपके पास कागज नहीं है, कोई ना कोई ऐसी दावा है जिससे आप उस जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह चीज प्रपत्र 2 में लिख करके देना है, आपके पास जमीन रहेंगे। भूमि सर्वे में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगा, ये सब चीजें का एक लिस्ट बना लें। सबसे पहले जितना भी जमीन का डॉक्यूमेंट है, केवाला कागज हो, खतियानी हो, जमाबंदी हो, जो भी है, सबका फोटोकॉपी करा लें। प्रपत्र 2 एक फॉर्म है, उसको आप भरें। अगर खतियानी जमीन है तो उसका वंशावली बनाएं। वंशावली में आपको जो भी लड़के हैं, लड़कियां हैं, सबका नाम डालना है। ठीक है, अभी वंशावली में बना करके भी बताऊंगा। दूसरा बात, केवाला, अगर आपके नाम से केवाला कागज है तो उसमें वंशावली की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ केवाला कागज का फोटोकॉपी और आधार कार्ड का फोटोकॉपी आप लगा करके सर्वेयर को देंगे, आपके नाम से पुनः जो है सर्वे हो जाएंगे। तीसरी चीज है, वंशावली में क्या बहन को, बेटी को नाम देना है, तो हाँ, यदि आप चाहते हैं कि मेरी बहन और मेरी बेटी का हिस्सा इसमें नहीं है, या फिर बहुत पहले उस की शादी हो गई थी, वह विवाहित है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है, तो एक नो ऑब्जेक्शन लिखवाना पड़ेगा। एक कागज पर यह लिखवाना पड़ेगा कि पूर्व में मेरी इतनी वर्ष शादीशुदा हो गए और उस वक्त से मेरा यहाँ की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, और आज भी और आगे भी लेना देना कोई नहीं रहेगा। यह नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा जो आप लगा देंगे। तो चलिए, सबसे पहले 80% लोगों को दिक्कत होता है वंशावली बनाने में कि वंशावली लोग बनाते कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले वंशावली बनाना किससे है? जो रैयत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि 1956 से पहले मालिकाना हक था जमीन का, लेकिन 1956 में यह शब्द हटा दिया गया और ऑनरशिप को खत्म करके रैयत, बिहार में चाहे कहीं भी जो लोग भी हैं जमीन का मालिक नहीं, जमीन का रैयत कहलाते हैं। तो सबसे पहले जिसके नाम से जमीन हो, मान लेते हैं यहां पर एक नाम लिखते हैं, यहां पर नाम लिखते हैं हरि प्रसाद। ये है हरि प्रसाद और ये है रैयत, तो यहां पर लिखेंगे रैयत। रैयत, और इन्हीं के नाम से, जिसके नाम से जमीन है, शुरू हम वहां से करेंगे। अगर यह मृत है हरि प्रसाद, तो यहां पर लिखेंगे मृत। इनके कई लड़के हैं, मान लेते हैं यहां पर लिखते हैं कि इनका एक पुत्र है, दूसरा पुत्र है, तीसरा पुत्र है और एक चौथा पुत्र है। मान लेते हैं यहां पर हम लिखते हैं पप्पू कुमार, यहां पर लिखते हैं विकास कुमार, यहां लिखते हैं भूषण कुमार, और यहां लिखते हैं गौरी कुमारी। यहां पर देखेंगे हरि प्रसाद है, यहां पर लिखते हैं भूषण, विकास कुमार, भूषण। यहां पर देखेंगे वंशावली में मैंने लिखा कि पप्पू कुमार, विकास कुमार और भूषण कुमार, ये तीनों पुत्र हैं, ये तीनों पुत्र हैं, और ये जो है यहां पर पुत्री है। और यहां पर हम देखेंगे कि इनके भी कितने बच्चे हैं। फिर यहां पर हम एक बच्चे लाते हैं कि इनके पास 2 है। एक मान लेते हैं यहां पर लिखते हैं हार्दिक है, और यहां पर लिखते हैं कि आदेश है, आदेश प्रसाद और हार्दिक प्रसाद। और यहां पर हम अगर कोई स्वर्गीय है तो लिखेंगे वहां पर स्वर्गीय, अगर वहां पर लिखना है कोई जीवित है तो यहां पर लिखेंगे जीवित, और जिनके नाम से सर्वे कराना है उन्हीं के पास आकर के रुक जाना है। क्लियर हो गया है कि आपका इस तरह से बनेंगे। अब दूसरा लेते हैं एक और सा, जो कैसे बनाते हैं। देखिए, दूसरा वंशावली बनाने का एक तरीका है। जैसे मान ले हरि प्रसाद है और इनका 2 लड़का है, एक है महेश प्रसाद और एक है सीता
एक है सीताराम, सीताराम प्रसाद। अब दो लड़के हैं और इनमें से दो में से इनका जो है ये स्वर्गीय है और ये स्वर्गीय है, तो स्वर्गीय के नाम से नहीं होंगे। अब यहां पर हम आते हैं नीचे, तो यहां पर आता है शंकर प्रसाद और यह जीवित है, जीवित है। अब महेश प्रसाद के दो लड़के हैं, लेकिन एक लड़के यहां पर डेथ कर गए और एक है। मान लेते हैं यहां पर रमेश है, तो यहां पर लिखेंगे स्वर्गीय रमेश, स्वर्गीय रमेश प्रसाद। और स्वर्गीय रमेश प्रसाद है, तो बताइए क्या स्वर्गीय रमेश प्रसाद के नाम से होगा? नहीं होगा, इनके पत्नी के नाम से होगा। जो भी पत्नी है, मान ले आशा देवी है, तो पत्नी आशा देवी के नाम से सर्वे होगा। अगर मान लेते हैं पत्नी भी नहीं है, तो इनके पुत्र और पुत्री के नाम से होगा, पुत्र और पुत्री के नाम से होगा। अगर ऐसा भी आता है कि इनका पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, या फिर कोई है नहीं, या पूर्व में थे और अब नहीं है, तो इनकी सारी प्रॉपर्टी जो है इनके नाम से हो जाएगा। यह डायरेक्ट जो है यहां तक आएगा। तो वंशावली इस टाइप से बनाना है। और वंशावली बनाने में किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8789950024। एडवोकेट पप्पू कुमार, कारगिल कैंपस में मैं बैठता हूं, हाजीपुर सिविल कोर्ट। तो चलिए, आपको सर्वे से जुड़े कोई भी समस्या होगा तो उस पर हम आपसे बात करेंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं।